महोत्सव अभियान राजस्थान 2024-25 लाडेसर अभियान। जयपुर जिला परिषद द्वारा 14 जनवरी 2025 से लाडेसर अभियान शुरू किया गया। जयपुर जिला परिषद द्वारा 14 जनवरी 2025 से लाडेसर अभियान शुरू किया गया है। लाडेसर अभियान का उद्देश्य जिले भर में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाना है। लाडेसर अभियान शुरू जयपुर जिला परिषद से 14 जनवरी 2025 को। और लाडेसर अभियान का उद्देश्य है जिले में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाना। जयपुर जिला परिषद द्वारा 14 जनवरी 2025 को कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाना लाडेसर अभियान। उसके बाद में राजस्थान युवा महोत्सव 2025 8 से 12 जनवरी 2025 में अवधि में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। 8 से 12 जनवरी, भाई विवेकानंद जयंती इस समय आती है, तो 8 से 12 जनवरी 2025 अवधि में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की आयोजन किया गया। आयोजन स्थल है SMS स्टेडियम जयपुर। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुरस्कार राशि प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी को 50,000 रुपये मिलेंगे और द्वितीय स्थान को 25,000, प्रथम 50, द्वितीय 25, तृतीय 10। युवा आइकन अवार्ड विजेता को 1 लाख रुपये का सम्मान प्रदान किया जाएगा। युवा आइकन अवार्ड विजेता को कितना रुपये प्रदान किया जाएगा? 1 लाख रुपये। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का प्रारंभ 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने OTS जयपुर से सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का प्रारंभ किया। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सुपोषण को बढ़ावा देने और कुपोषण को समाप्त करने। देश भर की 1000 सर्वश्रेष्ठ सुपोषित ग्राम पंचायत 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, राजस्थान युवा महोत्सव और लाडेसर अभियान तीनों क्या पर शुरू हुए? जयपुर जिले में शुरू हुए। मारवाड़ महोत्सव 16-17 अक्टूबर 2024 को पर्यटन विभाग राजस्थान की ओर से जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। जोधपुर को सिटी सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होगा 16-17 अक्टूबर 2024। ऑपरेशन गरिमा महिला सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 1 से 15 अक्टूबर तक ऑपरेशन गरिमा चलाया गया। जयपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ऑपरेशन गरिमा महिला की सुरक्षा के लिए जयपुर जिले में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाया गया। इसके तहत महिला हेल्पलाइन 1090 वार्ड से हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। नव बाड़मेर अभियान बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा बाड़मेर में 1 से 28 अक्टूबर तक नव बाड़मेर अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का आम लोगों का लाभ पहुंचाने के लिए कैंप आयोजित करवाए गए। अभियान जो नव बाड़मेर अभियान का मॉडल प्रदेश भर में लागू करने के लिए घोषणा मंत्री स्तर से की गई। नव बाड़मेर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का नवाचार है। नव बाड़मेर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का नवाचार है नव बाड़मेर अभियान। अभी नहीं अभियान अक्टूबर 2024 में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अक्टूबर 2024 के तत्वाधान में जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। यानी अभी नहीं भी जयपुर जिला द्वारा ही शुरू किया गया अक्टूबर 2024 में। इसमें अभी नहीं का मतलब बाल विवाह की रोकथाम, अभी बाल विवाह नहीं, अभी बाल विवाह की रोकथाम के लिए पहले अब सपने साकार हो कि फिर शादी पर विचार हो, अभियान इसकी थीम थी। अभियान के तहत गाँवों में, स्कूलों में चित्रकारी, सांप सीढ़ी प्रतियोगिता द्वारा बाल विवाह के बुरे प्रभाव को दर्शाया जाएगा। अभियान से गाँवों के सरपंचों, शिक्षा विभाग, पंच, वार्ड मेंबर, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा गया। ऑपरेशन लाडली अभियान लाडेसर अभियान जयपुर। अब लाडली अभियान 11 से 16 नवंबर 2024 के अवधि में राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम हेतु लाडली अभियान चलाया है। ऑपरेशन लाडली अभियान भी अभी नहीं, ऑपरेशन लाडली अभियान ये सब अभियान इसलिए चलाएगा बाल विवाह की रोकथाम के लिए। और लाडेसर अभियान है वो कुपोषित बच्चों की सुधार के लिए लाडेसर अभियान जयपुर में। और ऑपरेशन लाडली जो बाल विवाह की रोकथाम के लिए लाडली और अभी नहीं। सशक्त 12 अभियान 12 जिले कलेक्टर श्री रोहितास तोमर ने 15 जुलाई से इस अभियान का शुभारंभ किया। सशक्त 12 अभियान जो 25 अक्टूबर 2024 तक चलाया जाएगा। सशक्त 12 अभियान के तहत पोषित लाडो अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें एनीमिया की जांच कर बेटियों को टैबलेट दी जा रही है। कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान
रणथंभौर के कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। इसके अंतर्गत स्थानीय कुल्हाड़ी बंद रणथंभौर अंतर्गत स्थानीय समुदाय में वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी नहीं लेकर जाने और वृक्ष कटाई पर रोकथाम का प्रण लिया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान। प्रदेश में 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू हुआ, जो 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वायत्त शासन व पंचायत राज विभाग को विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान मोदी टू गांधी जी अर्थात प्रदेश के जन्मदिन की अवधियों अर्थात दोनों के जन्मदिन की अवधियों के बीच का समय है। स्वच्छता ही सेवा अभियान मोदी टू गांधी जी अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ झुंझुनू से किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ झुंझुनू से किया गया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस समारोह 5 जून 2024। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर जयपुर के लिए वायु गुणवत्ता पूर्ण चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई। इसके माध्यम से अब जयपुर वासियों के मौसम की तर्ज पर वायु गुणवत्ता के बारे में भी पूर्व में चेतावनी जारी की जाएगी। अभियान में 7 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। महाअभियान को तहत 7 करोड़ पौधे में से 3 करोड़ आमजन की रियायती दर उपलब्ध कराएंगे। वहीं 3 करोड़ राजकीय भूमि और 1 करोड़ अरण्य एवं चारागाह भूमि पर लगाए जाएंगे। जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान है, इसमें क्या हुआ है कि 7 करोड़ पौधे तो 2024-25 में और 25-26 में 10 करोड़ पौधे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संपूर्ण मानसून काल में प्रदेश भर में यह अभियान चलाया गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान। मरु महोत्सव 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया गया। पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में सांस्कृतिक आयोजन का प्रतियोगिता आयोजित। इस वर्ष मिस्टर डेजर्ट ये अलग पिछले साल की है। निक से मित्र बनाए, टीबी हटाए अभियान। 9 सितंबर टीबी उन्मूलन के जन्म 9 सितंबर 2024। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है। मारो गांव टीबी न पसारे पाऊँ अभियान से चलाया जा रहा है। हमारे गांव टीबी न पसारे पाऊँ टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत दूसरा चरण की शुरुआत 24 अगस्त 2023 को की गई। निक्षय पोर्टल टीबी मरीजों के लिए निक्षय कवच योजना टीबी मरीजों के लिए संबल प्रदान करने हेतु राज्य सरकार का सहयोग कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में एकमात्र ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है। इस वर्ष उत्सव को थीम आइकन्स ऑफ बीकानेर रखी गई 2024 की। सांबर महोत्सव जयपुर के सांबर जिले में 26 से 27 जनवरी 2024 को सांबर महोत्सव पिछले साल का है। स्पर्श कुष्ठ जयपुर में पिछले साल का कलंक मिटाई गरिमा अपनाए। नशा मुक्त अभियान हनुमानगढ़ मानस अभियान भी हनुमानगढ़ जिले के चलाया जा रहा है। ये एक जागरूकता कार्यक्रम है। नशा मुक्त मानस अभियान हनुमानगढ़। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान ये चलाया जा रहा है। 15 फरवरी 2024 से चलाया जा रहा है। ये 26 अक्टूबर 2000 प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हेतु चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020। शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020। शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020 तथा शुद्ध आहार मिलावट पर 15 फरवरी 2024 से चलाया गया है। विभाग द्वारा कार्रवाई की गई परिषद रेस्टोरेंट, दुकानों और होटलों में खाद्य पदार्थों के नमूने के लिए। शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020 और शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये 15 फरवरी 2024 से। शक्ति वंदन अभियान 2 से 4 मार्च 2024 की शक्ति वंदन अभियान जवाहर कला के अंदर जयपुर में देशव्यापी शक्ति ये हुआ है। विकसित भारत संकल्प में लिया जाएगा। समाधान पोर्टल उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने 24 जुलाई 2024 को राजस्थान रोडवेज के समापन पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके द्वारा यात्रियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। 17वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल नवा महाकवि कन्हैयालाल पुरस्कार अनंत सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया। ये 17 जयपुर है। 17वां 18 भी हो गया। इंडियन स्मार्ट का 12 संस्करण 2 से 4 फरवरी 2026 को आयोजित होगा। 13वां इंडियन स्टोन मार्ट 1 से 4 फरवरी 2024 के इंडियन स्टोन मार्ट का 12 संस्करण कहाँ पर किया गया।
इंडियन इंस्ट्रूमेंट मार्का सीतापुर जयपुर में आयोजित किया गया। और 13 संस्करण जो 1 से 4 फरवरी 2024 को दोबारा हो गया। और 13 इंडियन स्टोन मार्ट 2 से 4 फरवरी 2026 का आयोजित होगा। 13 इंडियन स्टोन मार्ट। इंडियन स्टोन मार्ट 2024 में पत्थर व्यवसाय से जुड़े 198 पत्थर उद्यमी और भाग लिया। आयोजन में बाई सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स तत्वावधान में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जिफ जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 16 संस्करण 9 से 13 फरवरी 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया। ये हो गया। स्टॉप डायरिया अभियान की 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री और जनरल सलमान की और दस्त संबंधी बीमारियों से होने वाले रोकथाम के लिए 1 से जुलाई से 31 तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 5 वर्ष तक बच्चे को घर घर दस्त से बचाव हेतु स्वास्थ्य परामर्श, ORS पैकेट एवं गोलियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ जनवरी 27 से 21 जनवरी 2024 10वां संस्करण जयपुर यूथ फिल्म फेस्टिवल हेरिटेज था। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड और 11वां रीफ जयपुर में होगा। ये 10वां था और 11वां कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा। ऑपरेशन एंटीवायरस प्रदेश के मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर डीग ये पूछ लिया। ऑपरेशन एंटीवायरस मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर क्षेत्र में। तो ऑपरेशन एंटीवायरस अलवर भरतपुर व डीग में भरतपुर रेंज पुलिस द्वारा साइबर अपराधी के खिलाफ चलाया गया साइबर अपराधी के खिलाफ एंटीवायरस मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर डीग में। ये अपनी सफलता के लिए चर्चा में रहा ऑपरेशन एंटीवायरस। राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन उल्लास 31 अगस्त 2024 तक राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में ऑपरेशन उल्लास चलाया गया। इसके तहत गुमशुदा लोगों की तलाश करना सर्वाधिक उपलब्धि पर पुलिस को पुरस्कृत किया जाएगा। पहल अभियान ये सिलंबर जिले में संबंधित है। पहल अभियान जिला कलेक्टर सिलंबर की श्री दर्शन संधु द्वारा जिले के सभी नागरिकों को जन कल्याणकारी योजना के 100% लाभ पहुँचाने के लिए पहल नवाचार शुरू किया गया। प्रदेश की किस पैरालंपिक खिलाड़ी को 2024 की अर्जुन पुरस्कार प्रदान की गई है? तो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 2024 में 2 जनवरी 2025 को की गई। प्रश्न मोना अग्रवाल। जयपुर की मोना अग्रवाल ने पैरालंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 17 जनवरी 2025 को प्रदत्त पेरिस पैरालंपिक 9 मार्च 2024 को पेरिस शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता था मोना अग्रवाल ने। मोना का पदक 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में जीता। और इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 में सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की घोषणा की है। ये 4 खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे। गुकेश, हरमनप्रीत कौर हॉकी, मनु भाकर शूटिंग और प्रवीण कुमार कूद। राजस्थान में हुए युद्धाभ्यास 2024 से भारत अमेरिका युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। तो भारत अमेरिका का अभियान हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारत अमेरिका युद्धाभ्यास बीकानेर। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर स्टेशन। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। अनंत विजय थार रेगिस्तान बीकानेर। अनंत विजय थार रेगिस्तान बीकानेर। अनंत विजय युद्धाभ्यास थार रेगिस्तान बीकानेर। धर्म गार्जियन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। धर्म गार्जियन और भारत अमेरिका युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। अनंत विजय थार रेगिस्तान बीकानेर। और भारत शक्ति पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। भारत शक्ति पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। भारत शक्ति पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। मैन पोर्टेबल एंटीटेक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। मैन पोर्टेबल एंटीटेक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण और भारत शक्ति पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। साडा तंसिक युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज साडा तंसिक युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। साडा तंसिक युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। और भारत अमेरिका युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। और एक और होता है धर्म गार्जियन महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर। साडा तंसिक महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर। और डेजर्ट साइक्लोन ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। वायु शक्ति चांदन फील्ड फायरिंग रेंज
जैसलमेर। वायु शक्ति 2024 चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। वायु शक्ति 2024 चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। वापस देख लीजिए। डेजर्ट साइक्लोन महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर। हेडातंसिक महाजन फील्ड बीकानेर। भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर। हेडातंसिक डेजर्ट साइक्लोन धर्म गार्जियन, ये सारे महाजन फील्ड फायरिंग। वायु शक्ति चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। चर्चित व्यक्तित्व। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति। राजस्थान हाईकोर्ट को नए जज मिले। 3 नए जज चंद्रशेखर शर्मा, चंद्र प्रकाश श्रीमाली और परमिल माथुर। चंद्रशेखर श्रीमाली और परमिल माथुर। राजस्थान हाईकोर्ट में अब जजों की संख्या 35 हो गई। मुख्य न्यायाधीश में स्वीकृत वर्तमान में महिला जजों की संख्या 3। रेखा बोराना, शोभा मेहता और नुपुर भाटी। रेखा बोराना, शोभा मेहता और नुपुर भाटी, 3 महिला जज। राजस्थान हाईकोर्ट 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापना हुई। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापना हुई। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई। 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई और पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर 1958 में 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई और 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान हाईकोर्ट को जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। 1958 में स्थापना हुई 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। राजस्थान के वर्तमान जो न्यायाधीश है ये तो नहीं है वर्तमान में, ये है 42वें। राजस्थान के 42वें जो मुख्य न्यायाधीश है वो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव MM श्रीवास्तव है 42वें मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा 43वें नए बने वो है KR श्रीराम। कौन है? KR श्रीराम राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, 43वें मुख्य न्यायाधीश। और 42वें मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो KR श्रीराम है 43वें मुख्य न्यायाधीश, 42वें मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, 43वें KR श्रीराम वर्तमान में। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय झालामंडी जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर? जोधपुर में कहा झालामंडी। तो राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय झालामंडी जोधपुर। खंडपीठ है जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है वो है जोधपुर में कहाँ पर है? झालामंडी। और खंडपीठ है जयपुर में। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी का 11 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे राजेंद्र प्रसाद सोनी, उनका 11 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ है जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर को 25 दिसंबर 2024 को शिक्षण दिवस के अवसर पर अटल भूषण सम्मान से नवाजा गया। 25 दिसंबर 2024 में अटल भूषण सम्मान से सौम्या गुर्जर को, जयपुर ग्रेटर नगर की महापौर थी सौम्या गुर्जर, उनको 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर अटल भूषण सम्मान से नवाजा गया। जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को वर्ष 2024 के भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अटल भूषण पुरस्कार या भारत भूषण पुरस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा नगर निगम मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जाएगी। 26 नवंबर 2024 को प्रदेश में कौन सी एथलेटिक हार्पर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अनिल लेखरा को। हार्पर्स बाजर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मुंबई 2024 में प्रदेश की पैरा एथलेटिक अनिल लेखरा को सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व अवनी को सी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया था। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 3 व्यक्तिगत पदक प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी है। अवनी लेखरा का इस कार्यक्रम में जो हुआ था हार्पर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कार्यक्रम, इसमें अवनी लेखरा के अलावा गीतांजलि श्री और पायल कपाड़िया को भी सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2024 में गठित किए गए राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स RERTF का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। प्रदेश में वित्त आर्थिक प्रबंधन बुनियादी ढांचे
ये इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स गठन किया गया। सदस्य उप मुख्यमंत्री ये सारे हैं। RERTF अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री। प्रदेश की महिला पायलट जो LCA तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह। जर्मन की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी प्रदेश की किन जनजातियों की जीवन शैली पर शोध कार्य कर रही है? कालबेलिया भोपाल का रेबारी। तो कालबेलिया भोपाल राय का रेबारी। प्रदेश के राज्यसभा सांसद जिन्हें उच्च सदन की सदा 4 समिति का अध्यक्ष बनाया गया घनश्याम तिवारी को प्रदेश के राज्यसभा सांसद जिन्हें उच्च सदन की सदाचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया घनश्याम तिवारी। राजस्थान में एक सीट पर हुए राज्यसभा चुनाव में 27 का 2024 को निर्विरोध निर्वाचित हुए रमनीत सिंह बिट्टू। 31 जुलाई 2024 को प्रदेश के 45वें नए राज्यपाल कौन बने हैं? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। हरिभाऊ किशनराव बागड़े। श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े के नए राज्यपाल बने हैं 45वें नए राज्यपाल। कौन से नंबर के हरिभाऊ किशनराव बागड़े? 45वें नंबर के। 31 जुलाई 2024 को। कब बने? 31 जुलाई 2024 को 45वें नए राज्यपाल। 45वें नए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े बने हैं। पहले कलराज मिश्र थे, उनके स्थान पर 45वें नए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के 2024 अध्यक्ष रहे थे। ये विधानसभा के अध्यक्ष थे हरिभाऊ किशनराव बागड़े। प्रदेश के पूर्व भाजपा नेता ओम माथुर को कहाँ पर सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया? प्रदेश के पूर्व भाजपा नेता है ओम माथुर। पूर्व भाजपा नेता कौन थे? ओम माथुर को कहाँ का बना दिया? सिक्किम का राज्यपाल। और गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल, ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल, गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल। चंडीगढ़ के चंडीगढ़ का प्रशासक का राज्यपाल थे, वहाँ से चंडीगढ़ का प्रशासक बना दिया। पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। 28 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 9 राज्यपाल और 2 केंद्रशासित प्रदेशों को नियुक्त किया है। 28 जुलाई 2024 को राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? मदन राठौड़। 28 जुलाई 2024 को राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बन गए? मदन राठौड़। राजस्थान राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को सीपी जोशी के स्थान पर राजस्थान का भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मदन राठौड़ को। किसको? मदन राठौड़ को। राधा मोहन दास अग्रवाल की भाजपा का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल को भाजपा का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया, राधा मोहन दास अग्रवाल को। और मदन राठौड़ को राजस्थान का नया भाजपा का क्या बनाया गया? प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष से टीकाराम जूली को बनाया गया। 5 जुलाई 2024 को प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए? पूर्व आईपीएस सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर, ML लाठर अब नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त को नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सूचना आयुक्त के पद पर चंद्र गुप्ता, मोहन कुमार पारख, टीकाराम शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ML लाठर। और अन्य सूचना आयुक्त कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा। मुख्य सूचना आयुक्त है मोहनलाल लाठर। अन्य सूचना आयुक्त 3, वो कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा। कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता, अन्य सूचना आयुक्त कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा, महेंद्र कुमार पारख और सुरेश चंद्र गुप्ता, ये अन्य सूचना आयुक्त है। कार्यकाल मुख्य सूचना आयुक्त का 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष। राजस्थान सूचना आयोग RIC की स्थापना अप्रैल 2006 में की गई। राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन जो है RIC, तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2006 में। 27 जून 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ये थे पहले ने मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया? गंगाराम मूलचंदानी। पूर्व न्यायाधीश थे गंगाराम मूलचंदानी, उनको नियुक्त किया।
कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त गंगाराम मूलचंदानी का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्त के आदेश दिए। राज्यपाल ने पद धारण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अथवा 17 वर्ष की आयु करने तक यही पहले नियुक्ति की है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, पूर्व मुख्य पूर्व न्यायाधीश या न्यायाधीश उच्च न्यायालय को नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का जो या तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को मानवाधिकार में किया जा सकता। 2019 में संशोधन हुआ। सदस्य संख्या एक ये तो हुआ था, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य कब हुआ था? 2006 में। 2006 से मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य गठन हुआ था। मानवाधिकार आयोग का 18 जनवरी 1999। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 18 जनवरी 1999। 2006 में इसमें संशोधन कर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य किए गए। मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1999। चयन समिति होती है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है व गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। यानी मानवाधिकार आयोग की जो चयन समिति उसमें अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, उसके बाद में वह गृह मंत्री होता है अलग और विधानसभा अध्यक्ष होता है और कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष। यानी 4 जने होते हैं। मुख्यमंत्री का अध्यक्ष होता है, उसके बाद में गृह मंत्री और गृह मंत्री के अलावा कौन होंगे? नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के अलावा एक और कौन? विधानसभा अध्यक्ष। 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद पर आईएएस नवीन महाजन ने प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। यानी पहले प्रवीण गुप्ता थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अब कौन बन गए? नवीन महाजन। प्रवीण गुप्ता के स्थान पर कौन बने? नवीन महाजन। 19 जून 2024 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। प्रदेश की राजनेता को वर्ष 2025 में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर जो है ITB बर्लिन जर्मनी अवार्ड प्रदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजनेता है। 2025 में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ITB बर्लिन जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। ITB बर्लिन जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को दिया जाएगा ITB बर्लिन द्वारा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से ITB बर्लिन जर्मनी सम्मानित किया गया। साथ ही राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर के लिए ये पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अवार्ड पटवा के द्वारा 2025 में दिए जाएंगे। मालूम है कि पिछले वर्ष पर्यटन के जर्मनी यूरोप के ट्रेवल एजेंट्स के समय राजस्थान के रॉयल एक्सपीरियंस राव को वेतन फीडिंग की गई। 18वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश से कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल किए गए? 4 सांसद। ये 4 सांसद 18वीं लोकसभा में के यानी कि गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के 4 सांसद मंत्रिमंडल में। 4 सांसद कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी। तो 4 सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल जगह दी गई। गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी। तो 4 सांसद को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी और गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल। 18वीं लोकसभा में राजस्थान के 25 सांसदों में 14 सांसद भाजपा के चुने गए। इनके अलावा 8 सांसद कांग्रेस, 25 में 14 भाजपा, 8 कांग्रेस और 1 RLP, 1 CIPM और 1 BAP भारतीय जनता पार्टी। भारतीय आदिवासी पार्टी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 सांसदों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला। गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी। गजेंद्र सिंह शेखावत कला पर्यटन संस्कृति मंत्रालय कैबिनेट मंत्री है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में गजेंद्र सिंह शेखावत कला पर्यटन संस्कृति मंत्रालय कैबिनेट मंत्री है।
कला पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। भूपेंद्र यादव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मंत्री। भूपेंद्र यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। कला एवं संस्कृति मंत्रालय की निर्देशिका वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अर्जुन राम मेघवाल विधि राज्य मंत्री। तीसरी बार यह विभाग मिला विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। भागीरथ चौधरी कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री। कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। राजस्थान के मारवाड़ पाली के रहने वाले अश्विन वैष्णव को दूसरी बार रेल मंत्रालय दिया गया। तो राजस्थान के मारवाड़ पाली के रहने वाले अश्विन वैष्णव, उनको दूसरी बार रेल मंत्रालय दिया गया अश्विन वैष्णव को। ये अश्विन वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा सांसद है। रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद, रेल व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है। और ओम बिरला कोटा बूंदी से सांसद, लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। प्रदेश के 4 पुलिसकर्मियों का चयन आगामी 2 वर्ष के लिए UN मिशन हेतु किया गया है। तो 4 कौन है जिनका पुलिसकर्मियों का चयन 2 वर्ष के लिए UN मिशन में किया गया है? तो सुशीला यादव, आरती सिंह तंवर, दीपक जोशी और रतनदीप। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुखिया अरिजीत बनर्जी को IFS अरिजीत बनर्जी 17 मई 2024 को सोली विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें गठन किया गया। उसमें जनलेखा समिति का अध्यक्ष होता है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। जनलेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष के नेता होता है, जिनमें 15 सदस्य होते हैं। जनलेखा समिति में कुल कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। जनलेखा समिति में कुल कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। विधानसभा में कुल 25 समितियाँ होती है, जिनमें से 4 वित्तीय व 21 स्थायी समितियाँ होती है। तो विधानसभा में कुल 25 समितियाँ होती है, जिनमें से 4 वित्तीय व 21 स्थायी समितियाँ होती है। जनलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और 15 सदस्य होते हैं। विधानसभा की समितियाँ: जनलेखा समिति टीकाराम जूली। प्राक्कलन समिति क अर्जुन लाल जिनगर। प्राक्कलन समिति क अर्जुन लाल जिनगर। प्राक्कलन समिति ख श्री चंद कृपलानी। प्राक्कलन समिति क अर्जुन लाल जिनगर। प्राक्कलन समिति ख श्रीचंद कृपलानी। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सर्राफ। राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? कालीचरण सर्राफ। नियम समिति के है वासुदेव देवनानी अध्यक्ष। वसुंधरा जी व अशोक गहलोत सदस्य। नियम समिति के ये है वासुदेव देवनानी अध्यक्ष है नियम समिति के, और सदस्य कौन है? वसुंधरा जी और अशोक गहलोत। सदाचार समिति के हरीश चौधरी अध्यक्ष। सदाचार समिति के अध्यक्ष कौन है? हरीश चौधरी। सदाचार समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष है पुष्पेंद्र सिंह। सहकार समिति पुष्पेंद्र सिंह। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अध्यक्ष है अनिता बघेल। अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष है अनिता बघेल। सरकारी आसमानों संबंधी के संबंध है अजेंद्र गोठवाल। पर्यावरण पर संबंधी समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर दयाराम परमार। महिला एवं बालकों कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष है शोभा चौहान। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष है पब्बाराम बिश्नोई। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है फूल सिंह मीणा। पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति के अध्यक्ष केशराम चौधरी। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़। पर्यटन व संदर्भ समिति के अध्यक्ष संदीप शर्मा। याचिका समिति के अध्यक्ष हमीर सिंह भायल। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्था संबंधित के अध्यक्ष है हरीश सिंह रावत। सदाचार समिति के अध्यक्ष है हरीश चौधरी। प्रदेश की पहले महिला मंत्री व उप मुख्यमंत्री जिनका 5 मई 2024 को निधन हो गया, कमला बेनीवाल। 97 साल की उम्र में पहली महिला मंत्री व उप मुख्यमंत्री थी। दिवंगत डॉक्टर कमला बेनीवाल का राजनीतिक सफर। 7 बार विधायक रही है कमला बेनीवाल आमेर विराटनगर से। प्रदेश की पहली महिला मंत्री बनी कमला बेनीवाल। अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही कमला बेनीवाल।
3 राज्य की राज्यपाल रही कमला बेनिवाल। गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा की राज्यपाल रह चुकी है कमला बेनिवाल। 16 मार्च 2024 को गठित किए गए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो 16 मार्च 2024 को गठित किए गए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन नीति आयोग के तौर पर नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। नीति आयोग की तर्ज पर राज्य के विकास का खाका तैयार करने के लिए रीति गठन किया गया। राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के गठन की आज्ञा जारी की गई। रीति के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास की नीति तैयार कर सुझाव देना होगा। रीति के उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ, लोक सेवक, समाज सेवक अथवा उद्यमी होंगे। इसके अतिरिक्त सदस्य के रूप में विभिन्न संबंधित प्रतिष्ठित विषयों को आमंत्रित किया जाएगा। पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया। आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद इसके स्थान पर रीति का गठन किया गया। RERTF 2024 में गठित इकोनॉमिक टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुख्यमंत्री RERTF के लिए मुख्यमंत्री अध्यक्ष इसके रीति के CEO आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव होंगे, वो रीति के CEO होंगे। उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा मनोनयन होगा अभी। और 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और 43वें KR श्रीराम 2024 में सरकार का महाधिवक्ता किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। जनवरी 2024 में राजस्थान सरकार का महाधिवक्ता किसे बनाया गया? राजस्थान सरकार का महाधिवक्ता किसे बनाया गया है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता सुरक्षा का अधिकारी होता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में भाग लेने व संबोधित करने का अधिकार होता है, परंतु मताधिकार का प्राप्त नहीं है। 10 फरवरी 2024 को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक किसको बनाया गया? उत्कल रंजन साहू जो थे उनको अब क्या बना दिया गया? RPSC का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। RPSC का नया अध्यक्ष 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण वाले 2 मुख्यमंत्री को स्थान कौन सा है? छठा व सातवां। छठे पर दिया कुमारी और 7वें प्रेमचंद बेरवा। 15 दिसंबर 2023 के नए मुख्यमंत्री शर्मा किस क्रमांक के है? मुख्यमंत्री है। व्यक्तिगत रूप में 14वें है। 16 विधानसभा गठन के पश्चात श्री भुजंगराज शर्मा के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री क्रमांक 14वां और पदक्रम 26वां। पदक्रम से 26वें और मुख्यमंत्री है व्यक्तिगत रूप से 14वें। इससे पहले 1998, 2003, 2008, 13, 18, 32 3 बार शीर्षक मुख्यमंत्री रहे। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष 4 बार। दूसरे सर्वाधिकारी वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 वर्ष 3 बार। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2003। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हरिलाल देवपुरा 17 दिन 16 दिन। ये 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान। 18वीं लोकसभा चुनाव राजस्थान और 16वीं विधानसभा चुनाव, समझे। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का चुनाव इस प्रकार है: 17 भाजपा, 8 कांग्रेस, 1 RLP, 1 CPI जो है मार्क्सवादी CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, 1 और भारतीय आदिवासी पार्टी, 1 महिला सांसद है, 3
मंजू शर्मा जयपुर भाजपा, महिमा कुमारी राजसमंद भाजपा और संजना जाटव भरतपुर कांग्रेस। यानी ये कांग्रेस की संजना जाटव और दो भाजपा की मंजू शर्मा जयपुर, महिमा कुमारी राजसमंद। महिमा कुमारी राजसमंद भाजपा और मंजू शर्मा जयपुर भाजपा, महिमा कुमारी राजसमंद भाजपा और संजना जाटव भरतपुर कांग्रेस की है। वोट शेयर भाजपा 50.24, कांग्रेस 36.91, अन्य दल 6.59 और निर्दलीय 5.26। सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी राजसमंद जो बनी है महिला सांसद बनी और जीत का अंतर 3,92,233 वोट है। कांग्रेस की जो है सांसद संजना जाटव। सबसे छोटी जीत राव राजेंद्र सिंह जयपुर से है, जीत का अंतर 1615 वोट है। राजेंद्र सिंह जाटव। सबसे युवा सांसद है संजना जाटव। संजना जाटव कांग्रेस की है, वो जो सबसे युवा सांसद है। भरतपुर से 26 वर्ष। सबसे ज़्यादा बड़ी जीत हुई महिमा कुमारी राजसमंद जो है भाजपा की, उनकी। और सबसे युवा सांसद है संजना जाटव। सबसे उम्रदराज सांसद है बजेंद्र ओला झुंझुनू 72 वर्ष। सबसे युवा संजना जाटव। सबसे जो उम्रदराज है बजेंद्र ओला। सबसे बड़ी जीत है महिमा कुमारी चौधरी राजसमंद। प्रदेश में नोटा को वोट मिले 2,77,216 वोट। वितौड़ की सीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार 30 बार सांसद बने। झालावाड़ सीट पर दुष्यंत सिंह 5 बार सांसद बने। 5 विधायक बने सांसद। मोडाल मीना 200 से, हरीश मीना देवलियोनियारा, राजकुमार 84 विधानसभा से, विजेंद्र ओला झुंझुनू से और हनुमान बेनीवाल खीसर से सांसद बने। चुनाव परिणाम फैक्ट। राजस्थान के 8 लोकसभा क्षेत्रों चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद में मतदान प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 2019 की तुलना में 3 लोकसभा क्षेत्रों बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा BKB बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा के मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई। होम वोटिंग के तहत कुल मतदान प्रतिशत 98.39%। 16 विधानसभा गठन। राजस्थान मतदान तिथि 25 नवंबर 2023। विधानसभा सीटें 200। विधानसभा आ गया है ना 16वीं। मतदान गणना 3 दिसंबर 2023 को। मतदान हुआ 199। कर्णपुर में चुनाव बाद में कराया गया जिसमें रणजीत सिंह बिटू हुए थे। कुल मतदान प्रतिशत 75.45%, पिछली बार से 0.74% अधिक। डाक से 0.83% मतदान शेष 74.62 ईवीएम से हुआ। 61 विधानसभा सीटों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोटिंग की। 61 विधानसभा सीटों में डाले गए वोट 3,92,11,399। सबसे ज़्यादा मतदान कुशलगढ़। सबसे कम मतदान आहोर। सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर शिवते से बाड़मेर 25 वर्ष। सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल कोटपुतली बैरोड 321 मतों से जीत। सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी विद्यानगर भाजपा 71,368 मत। सबसे उम्रदराज विधायक दीप चंद्र खेरिया 83 वर्ष कांग्रेस किशनगढ़ पास दीपचंद्र खेरिया। कुल निर्वाचित महिला विधायक 20। कुल निर्वाचित महिला विधायक 20। 9 भाजपा, 9 कांग्रेस और 2 अन्य। सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ 8वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग विधायक जालौर। नेता प्रतिपक्ष जीकाराम जूली। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से 8 सीटों पर उपचुनाव कराए गए।
परिणाम 23 नवंबर 2024 को जारी किए गए। मतदान 7 सीटों में शामिल विधानसभा क्षेत्र 17% है। कुल मतदान 69.72%। सर्वाधिक वोट खींवसर उपचुनाव में। खींवसर में मतदान प्रतिशत 2023 के मुकाबले बढ़ा। न्यूनतम मतदान 200। खींवसर से राम डांगा जीते भाजपा के, और रामगढ़ से सुखवंत सिंह भाजपा, 84 से अनिल कटारा बीजेपी के, और 16 नंबर से शांति देवी मीणा भाजपा, देवलिया राजेंद्र विजय भाजपा, झुंझुनू राजेंद्र बाबू भाजपा, 5 भाजपा की, 1 बीजेपी का और 1 कांग्रेस का। 200 से दीनदयाल पेड़ो। 119 भाजपा, 66 कांग्रेस, 4 बीजेपी, 2 बसपा, 8 निर्दलीय, 1 आरएलडी।